नमस्कार पार्थ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। और हम लोग नए राजा की आगाज करते हैं जो हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था मौर्य वंश। और मौर्य वंश में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा, बिंबिसार को पढ़ा। उसके बाद हम लोग उसके बेटे अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक के बारे में पढ़ेंगे। कौन? अशोक। अशोक अशोक के बारे में हम लोगों ने पढ़ेंगे। कौन सा? अशोक जो बिंबिसार का बेटा था। किसका? बिंदुसार का बेटा था। ये बिंदुसार का बेटा था। ये बिंदुसार का बेटा था। ठीक है, ये बिंदुसार का बेटा था। क्या था? बिंदुसार का बेटा था। अशोक बिंदुसार का बेटा था। ठीक है, इसका शासनकाल देखोगे तो 273 बीसी से लेकर के 273 बीसी से लेकर के इसका शासनकाल रहेगा। कहां से कहां तक? 273 बीसी से लेकर के 232 बीसी तक। कहां तक? 273 बीसी से लेके 232 बीसी तक इसका शासनकाल रहा। शासनकाल अशोक का शासनकाल रहा। अशोक का शासनकाल रहा था। ठीक है, इसकी जो इसका अन्य नाम क्या था? इसका अन्य नाम पूछ लेता है आपसे। क्या क्या अन्य नाम इसका पढ़ोगे आप लोग? कौन कौन सा नाम इसका है? क्या क्या नाम आपको देखने को मिलेगा? कौन कौन सा नाम? ठीक है, एक तो चंडाशोक है। चंडाशोक, एक तो चंडाशोक है। अशोकवर्धन, अशोकवर्धन, अशोकवर्धन। आपको अशोकवर्धन नाम मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा कौन सा? देवानामपीय। क्या नाम था? देवानामपीय। ठीक है, देवानामपीय एक नाम इसका मिलेगा। एक नाम आपको मिलेगा देवानामपीय। क्या नाम मिलेगा? देवानामपीय एक नाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बुद्ध साक्य के नाम से मिलेगा, क्योंकि ये बौद्ध धर्म अपना लेता है, इसीलिए इसका नाम बुद्ध साक्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बुद्ध साक्य। क्या? बुद्ध साक्य। ठीक है, बुद्ध साक्य, ये बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसीलिए इसका नाम बुद्ध साक्य पड़ा था। क्या? बुद्ध साक्य इसका नाम पड़ा था, बुद्ध साक्य। ठीक है, प्रियदर्शी एक नाम है इसका। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी इसका नाम एक पड़ता है। ठीक है, एक नाम इसका क्या? प्रियदर्शी एक नाम है इसका। अशोक का प्रियदर्शी एक नाम है। ठीक है, और एक प्रियदर्शनी एक नाम इसका और है, जिसका नाम प्रियदर्शनी है। क्या? प्रियदर्शनी है। प्रियदर्शनी, दर्शनी एक नाम और है इसका। प्रियदर्शनी एक नाम इसका देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी कितनी पत्नियां थी? इसकी पत्नियों का नाम देख लेते हैं कौन कौन सा था। इसकी पत्नियां थी, जैसे एक देवी मिलेगी। देवी इसकी पत्नी का नाम देवी है। ठीक है, एक का नाम है महादेवी। दूसरी का नाम है महादेवी। दूसरी का क्या नाम है? महादेवी। ठीक है, महादेवी। पद्मावती, नेक्स्ट पत्नी का नाम है पद्मावती। तिष्य रक्षा। अगली पत्नी का नाम है क्या? तिष्य रक्षा नाम है अगली पत्नी का नाम, तिष्य रक्षा। ठीक है, असंघमित्रा एक नेक्स्ट पत्नी का नाम है असंघमित्रा। ठीक है, असंघमित्रा ये इसकी प्रिय पत्नी थी, असंघमित्रा। ठीक है, फिर उसके बाद कारुवाकी एक पत्नी आती है। नेक्स्ट कारुवाकी। ठीक है, कारुवाकी ये इसकी पत्नियां थी। और इसके कितने पुत्र थे? पुत्र इसके 2 थे। कौन कौन थे जो इसके पुत्र थे? 2 पुत्र थे इसके, महेंद्र और तिवारा। कौन? महेंद्र और तिवारा। ठीक है, और पुत्री इसकी दो पुत्रियां भी थी। महेंद्र और तिवारा इसके 2 पुत्र थे, और 2 पुत्रियां भी थी। कौन कौन सी? जो संघमित्रा थी। कौन सा? संघमित्रा और
चारुवाकी, चारुवाकी, ठीक है, चारुवाकी थी, चारुवाकी। इसकी जो पत्नियां थी, इसके जो पुत्र थे दो थे, ठीक है, पुत्री दो थी, ठीक है। इसकी माता ये जो था ये सुभद्रांगी का, सुभद्रांगी, शुभद्रांगी माता थी इसकी। इसकी माता थी सुभद्रांगी। क्या नाम था इसके? अशोक की माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी था। इसकी माता का नाम था सुभद्रांगी, सुभद्रांगी। इसका माता का नाम था सुभद्रांगी था। इसकी माता का नाम सुभद्रांगी था और इसके पिता का नाम बिंदुसार था, ठीक है। ये जो था पहले पहले ब्राह्मण धर्म को मानता था, ब्राह्मण धर्म को मानता था, मानता था। जब कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया, धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। ये कलिंग पहले, जो पहले अगर देखोगे तो पहले ये ब्राह्मण धर्म को मानता था, लेकिन जैसे ही कलिंग युद्ध होता है, कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है, ठीक है। इसने 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 श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर में है, जो जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर, जो श्रीनगर नगर की स्थापना की, नगर की स्थापना, नगर को बनवाया था, नगर को बनवाया था, बनवाया था। श्रीनगर नगर को इसने बनवाया था, श्रीनगर नगर को इसने बनवाया था, ठीक है, ठीक है। क्या था? श्रीनगर नगर को बनवाया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे आते हैं कि फिर उसके बाद देखते हैं कि तीसरी जो बौद्ध समिति हुई थी, तीसरी बौद्ध समिति, एक मिनट, सॉरी, तीसरी बौद्ध समिति जो हुई थी, बौद्ध समिति, तीसरी बौद्ध समिति इसी के शासनकाल में हुआ था, शासन काल में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति इसी के शासनकाल में हुआ था। किसके? जो अशोक के ही शासनकाल में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति जो हुई थी अशोक के ही शासनकाल में हुआ था, ठीक है, अशोक के ही शासनकाल में हुआ था, ठीक है। अशोक के इसके स्तंभ, अशोक के स्तंभ लेख की खोज, अशोक की स्तंभ लेख की खोज टीके थल्लर ने की थी। खोज कौन किया था? टीके थल्लर ने, टीके थालर ने की थी। टीके थालर ने इसके अभिलेखों की खोज की थी, इसके स्तंभ लेखों की खोज, अभिलेखों की खोज या स्तंभ लेख या अभिलेखों की खोज किसने की? जो है टीके, जो थालर ने की थी। कौन? टीके थालर ने, टीके थालर ने की थी। कौन? किसने? टीके थालर ने की थी। टीके थालर ने इसके स्तंभ लेखों की खोज की थी, ठीक है। पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और पढ़ा किसने? पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में, ठीक है। और अशोक जो था लिखवानी के लिए प्रभावित हुआ। डेरियस फर्स्ट
डेरियस फर्स्ट से। दो इसने किस अपने लेख इसने लिखवाया था, तो डेरियस फर्स्ट से इसने अपने लेख लिखवाया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसके लेख की जो भाषा थी, भाषा क्या था? भाषा अरमाइक था। अरमाइक इसकी भाषा कौन कौन सा था? तो इसकी भाषा ही अरमाइक थी, ब्राह्मी था, ग्रीक था और प्राकृत था। प्राकृत भाषा, ये चार भाषाओं में अपने इसके स्तंभ लेख इन चार भाषाओं में देखने को मिले हुए हैं, देखने को मिला हुआ है। ये चार भाषाओं में इसके लेख देखने को मिला हुआ है, इसके लेख देखने को मिला हुआ है। ठीक है, मौसम आज खराब हो गया है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये मैं इतना ही आपको वीडियो दे पाऊंगा, इतना ही मैं कंटेंट आपको पढ़ा पाऊंगा। कल मैं फुल डिटेल और अच्छे से वीडियो और क्लास लूंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, माफ करिएगा। नमस्कार।